क्लाइमेट के ऊपर भी इसका इफेक्ट हो रहा है। ये जो हम एनर्जी है प्रोड्यूस करके जा रही है थ्रू फॉसिल फ्यूल्स, इसका बड़ा एक ड्रास्टिक इफेक्ट हो रहा है ऑन अवर एनवायरनमेंट, ऑन अवर क्लाइमेट। तो एट द एंड क्या होता है, वी हैव आल्सो हर्ड के जी 3 to 4% degree temperature, it's an increase in a temperature up to 3 to 4 degree from the last years. This is also a major contributing factor in the rise of your temperature. Further expanding infrastructure or upgrading technology to provide clean and more efficient energy in all countries, in Pakistan as well, will encourage growth and help the environment. तो इसमें वो ये बात कर रहा है कि जी हमें फॉसिल्स की जगह अब हमें सोलर और विंड्स एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ताकि हर चीज इक्विटेबल वे में रहे, हम एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व कर लें और ह्यूमंस की जो नीड है उनको भी फुलफिल कर किया जा सके। तो आज तक की जो रेशो है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो सोलर लगाए हैं वो 7% हमारी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो थ्रू सोलर और विंड के हो रही है। एंड आई होप के जैसे जैसे टेक्नोलॉजी स्टेप इन होगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान विल also replace this fossil energy with solar and wind. Further, yet as the population continue to grow, so will the demand for cheap energy, and economy reliant on fossil fuels is creating drastic change over climate की बात जो हमने ऊपर की है। Investing in solar, wind, and thermal power, improving energy productivity, and ensuring energy for all is vital if we are to achieve SDG 7 by 2030। तो देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये जो एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर लेते हैं, तो ये भी हम वी आर डिपेंडेंट ऑन इट। और ये विदाउट ह्यूमन बींग्स जो है, ये इस इलेक्ट्रिसिटी और ये जो हमारे लाइफ के ऑर्नामेंट्स हैं, ये हमारे रेफ्रिजरेटर हो गए, हमारे कूलिंग मशीन्स हो गई, तो ये ईच एंड एवरीथिंग, और हमारी इंडस्ट्री हो गई, ये सारी इट्स रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें चाहिए कि अगर हमने इस एनवायरनमेंट को प्रिजर्व रखना है और स्टेट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट अप देना है, तो वी हैव टू रिप्लेस अवर सोलर। फर्दर इज द decent work and economic growth. Over the past 25 years, the number of workers living in extreme poverty has declined dramatically. Despite the lasting impact of 2008 economic crisis and global recession in developing countries, the middle class now makes up more 34% of total employment, a number that has almost tripled between 1991 and 2015. It basically focuses on creating opportunity for everyone to have access to quality employment, which provide like इक्वल वेजेस होनी चाहिए, कोई वेजेस डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। तो फर्दर इट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और वन इकोनॉमी ऑफ स्टेट, एक इकोनॉमी जो होती है ना वो स्टेट की, इज मेजर्ड बाय द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है। So, however, as the global economy continues to recover, we are seeing slower growth, widening inequalities, and not enough job to keep up with the growing labor forces. According to International Labour Organization, more than 204 million people were unemployed in 2015। तो इससे हमें ये नजर आ रहा है कि एक्चुअली वर्ल्ड में जो है, हम कोई जो प्रोडक्शन है हमारी हमारी जो एक स्टेट की इकोनॉमी होती है, मैंने बताया है कि वो मेजर थ्रू द टोटल प्रोडक्शन, हमारे जो गुड्स की प्रोडक्शन होती है एक स्टेट की, उसके ऊपर मैटर करती है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो
फिगर से हमें पता लग रहा है कि इंटरनेशनल लेबर और ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च के मुताबिक 204 मिलियन पीपल वर अनएम्प्लॉयड इन 2015। तो इससे हमें ये लगता है कि हमारे जो ये वर्ल्ड है और ये जो स्टेट्स हैं, ये दे आर फेल टू प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ गुड्स टू फीड द पीपल, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी उतनी है। अगर ज्यादा गुड्स प्रोडक्शन होगी तो हमें ज्यादा वर्कर्स चाहिए होंगे फॉर देयर कल्टीवेशन, फॉर हार्वेस्टिंग देम। ठीक है। अगर इंडस्ट्रीज हमारी ज्यादा है तो हमें उन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए ज्यादा वर्कर्स चाहिए होंगे। उतना ही कम एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट होगी कम। Further, if we discuss about the graph of Pakistan, I'm fortunate enough to mention Pakistan Labour Forces participation rate for 2022 was 43.17%, which is an 1.66% increase from 2022। और इससे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में गुड्स प्रोडक्शन ज्यादा हुई है। और आई होप इंशाल्लाह के फर्दर भी हम हमारी इकॉनमी बूस्ट अप करेगी और इंशाल्लाह हम बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। फर्दर इज दी इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इट refers to substantial development and promotion of industries. It's basically the infrastructure development and other technological information to foster economic growth and societal progress. So, investment is infrastructure and innovation. It's a crucial drive. So, we all know that कि जी जितनी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, जितनी इंडस्ट्रीज होंगी, जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितनी हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, उतनी हमारी ट्रेडिंग में इजाफा होगा और उससे ही हमारी इकोनॉमी को बड़ा एक पॉजिटिव बूस्ट अप मिलेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अवर स्टेट। विद ओवर हाफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन नाउ लिविंग इन सिटीज, mass transport, renewable energy are become ever more important, as are the growth of new industries and information and communication technologies। इसमें फिर वही पॉइंट की बात कर रहा है कि अर्बनाइजेशन एक्चुअली ये है कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है और पीपल्स आर मूविंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन, तो उसके लिए हमें इकोनॉमी की तो जरूरत होगी होगी और हमें इन्वायरमेंट को भी तो प्रिजर्व करना है ना। तो टेक्नोलॉजी भी हमें जरूरी है। तो हमें ये जो हमारी जो फॉसिल्स और ये जो हमारी हम पेट्रोलियम पे हमारी ये जो व्हीकल्स, जो कि आई थिंक इट इज सब्सटेंशियल नीड फॉर अस। अगर एक दिन गाड़ियां बंद हो जाए तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि 30 to 40% लोग सर्वाइव कर सकेंगे बिकॉज ऑफ देयर मेंटली। फिर यहाँ मेंटल फैक्टर भी आ जाता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। Progress in one agenda will parallel or obviously will lead to success in another one। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि अर्बनाइजेशन और ये तो आपको टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए ताकि फुलफिल हो और इन्वायरमेंट को हम प्रिजर्व भी कर सके, पोल्यूशन भी कम से कम हो। ठीक है। The technological progress is also key to finding lasting economic and environmental challenges, such as providing new jobs, promoting energy efficient, more sustainable industries, and investing in scientific research and innovation are all important way to facilitate sustainable development। फिर वही बात आ जाती है। तो हम इंडस्ट्रीज की तरफ जाएं जितनी तो बेशक हम इंडस्ट्रीज लगाएं तो उसमें टेक्नोलॉजिकल इश्यूज जरूर यूज करें टू प्रिजर्व अवर एनवायरमेंट। Actually, more than 4 billion people still do not have access to internet, and 90% are from the developing world।
इट्स अ फैक्ट कि हमारे यहाँ जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें, तो व्हाट पीपल ऑफ पाकिस्तान परसीव, वो कि हमारे यहाँ पॉवर्टी है, उस चीज टेक्नोलॉजी पे जाते नहीं है। पॉवर्टी है, एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं है तो उन्हें इंटरनेट का पता नहीं है। दे डू नॉट इवन फेमिलियर विद द टेक्नोलॉजी, कि जी इस टेक्नोलॉजी के साथ हम कितनी जल्दी बूस्ट अप कर सकते हैं, कि इन्हें उन्हें ये भी इतना आइडिया नहीं है इस चीज का। दे डू नॉट आर वेल इन्फॉर्म्ड विद दी स्पेसिफिक थिंग बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन। और ये for we people still do not have access to internet अभी भी in this modern world। तो ये कैसे ये एजुकेशन के थ्रू खत्म होगा? ये जब इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी उसके थ्रू खत्म होगा। तो further, according to Digital Development Index report, over half of Pakistan does not have access to internet. It's a fact। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें ज्यादातर इसमें इसमें ज्यादातर जो इशू एक्चुअल वो आ रहा है वो ये है कि ये जो हमारे रूरल एरियाज हैं, उधर उधर वुमेन डू नॉट इवन नो हाउ टू यूज मोबाइल फोन्स। इंटरनेट तो दूर की बात है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ लोग ऐसे भी हैं फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स, उन्हें अभी भी इंटरनेट का पता नहीं है, और दे डू नॉट इवन फेमिलियर विद द इनोवेशंस ऑफ मोबाइल फोन्स, के मोबाइल को कैसे यूज करना है। सॉरी टू से। सो फर्दर, मूविंग टूवर्ड्स रिड्यूस इन, तो ये भी it's also very substantial and the major issue. Income inequality requires global solutions. This involves improving the regulation and monitoring of financial market institution, encouraging development assistance, foreign direct investment to region where the need is greatest. Facilitating the safe migration mobility of people is also key to bridging the widening divide। तो एक्चुअली हमने उधर इनइक्वालिटीज की बात की थी। अगर अब हम फाइनेंशियली या वेजेस के हिसाब से अगर हम इनकी बात, तो ये भी बहुत है। अगर आप देखें तो, अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें, तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 38 में दे हैव क्लियरली मेंशन रिड्यूस डिस्पैरिटी इन इनकम और इक्वालिटी में चाहिए। Further, income inequality has increased in nearly everywhere in recent decades, but at different speeds. These widening disparities require sound policy to empower lower income earners and promote economic inclusion of all, regardless of sex, race, or ethnicity. Basically, I think इस चीज को ओवरकम किया जा सकता है by making good policies। और बड़े अगर हम सब्सटेंशियल फैक्टर्स को कंसीडर करें, तो ये पॉलिसी के थ्रू ये डिस्पैरिटी भी खत्म हो सकती है। तो जब ये डिस्पैरिटी खत्म होगी, तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव वे फॉर द पुअर एंड मिडिल टू हैव अ इक्वल एजुकेशन, रिप्रेजेंटेशन इन एवरी सेक्टर ऑफ योर स्टेट।